तो दोस्तों आज हो चुका है 19 जुलाई 2026 दिन रविवार और आज दिन भर की तमाम बड़ी अपडेट्स के साथ हम हाजिर है हमारा विशेष कार्यक्रम लेकर आम आदमी की बात खबरों के साथ। कल से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर, 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। माना जा रहा है कि इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक और जनहित के मुद्दों पर जोरदार बहस देखने को मिलेगी। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष का हंगामा। संसद सत्र से पहले आयोजित ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष ने पेपर लीक, महंगाई और राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। बैठक के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट भी किया, जिससे पहले ही दिन सियासी माहौल गरमाया। वंदे मातरम बिल पर बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार संसद में वंदे मातरम बिल पेश कर सकती है। प्रस्तावित कानून में राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े प्रावधानों को और सख्त बनाने पर चर्चा होगी। हालांकि सरकार की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों के दौरे पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रवाना हुई। इस दौरे का उद्देश्य भारत के व्यापार, शिक्षा और कूटनीति संबंधों को और मजबूत बनाना होगा। सोनम वांगचुक को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल जंतर मंतर पर पिछले 21 दिन से बैठे सोनम वांगचुक को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि फिलहाल उनका इलाज सरकारी अस्पताल में ही जारी रहेगा और मेडिकल टीम लगातार उन पर निगरानी रखे हुई है। कल यानी कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से संसद भवन तक मार्च निकालने का सीजेपी पार्टी का ऐलान। पूरे देश में नीट पेपर लीक को लेकर एकजुटता देखने को मिल रही है। सफदरजंग अस्पताल में जारी है अनशन। डॉक्टरों के मुताबिक सोनम वांगचुक गंभीर स्वास्थ्य के बावजूद भूख हड़ताल जारी रखे हुए है। स्वास्थ्य में गिरावट के बावजूद उन्होंने मेडिकल हस्तक्षेप से इनकार किया है। अस्पताल प्रशासन लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है। इसमें 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब समेत 15 राज्यों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज हवाएं, बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश से भारी तबाही। जम्मू कश्मीर के पूंछ और आसपास के इलाकों में लगातार भारी बारिश से बाढ़ से कई लोगों की मौत की खबरें सामने आई। कई सड़क और मकान क्षतिग्रस्त हुए, जबकि सेना और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी। अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई। खराब मौसम और लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है। श्रद्धालुओं से मौसम सामान्य होने तक प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। अमेरिका ईरान तनाव फिर से बढ़ा। जॉर्डन ने 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका ने ईरान समर्थित ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर इस घटनाक्रम पर बनी हुई है। भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका का नया वीजा नियम लागू। अमेरिका के नए इमिग्रेशन नियमों से वहां पढ़ रहे भारतीय छात्रों को चिंता बढ़ गई है। नए नियम का असर विशेष रूप से F1 वीजा पर पढ़ाई कर रहे छात्रों पर देखने को मिल सकता है। ITR भरने वालों के लिए भी आया बड़ा अपडेट। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों के लिए नया नियम लागू किया गया है। अब ITR फॉर्म में कुछ और अतिरिक्त जानकारी देना अनिवार्य होगा, इसलिए रिटर्न फॉर्म भरते समय नए ऑप्शंस पर ध्यान जरूर दें ताकि परेशानी का सामना न करना पड़े। सीनियर सिटीजन्स को FD पर अब 8.5% तक का ब्याज मिलेगा। कई बैंक वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल की फिक्स डिपॉजिट पर 8.05% तक का ब्याज दे रही है। निवेश करने से पहले बैंक की शर्तें और ब्याज दरों की अन्य बैंकों में तुलना जरूर करें। EPFO का बड़ा अपडेट आया सामने। EPFO ने स्पष्ट किया है कि पात्र सदस्य निर्धारित नियमों के तहत शादी के लिए एडवांस PF निकाल सकते हैं। आवेदन करने से पहले पात्रता, सेवा अवधि और अन्य शर्तों को जांचना जरूरी होगा। EPS 95 पेंशनधारकों की 403 मांगों को मंजूर करवाने के लिए 8 जुलाई से 19 जुलाई तक का सांसदों और विधायकों से संपर्क का अभियान आज हुआ समाप्त। सैकड़ों सांसदों और विधायकों का मिला समर्थन। तो ये थे आज के कुछ प्रमुख बड़ी अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।